हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग लूज और लॉस के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। किसी व्यूअर ने मेरे से कहा था कि सर नेक्स्ट वीडियो जो आप बनाइएगा उसमें हम लोगों को लूज और लॉस के डिफरेंस को समझा दीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इन तीनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जब हमसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए तो हम वहां पे आसानी से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो चलिए बिना देर के आज का ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला डिफरेंस हमें क्या ध्यान रखना है? पहला डिफरेंस हमें ध्यान रखना है कि ये जो लूज है ये हमारा होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है नॉट फिट, कोई चीज फिट ना आना। लेकिन ये जो लूज है ये हमारा होता है वर्ब, ये हमारा होता है वर्ब और इसका मतलब होता है टू मिस समथिंग, टू मिस समथिंग, किसी चीज को खो देना। लेकिन ये जो वर्ड है ये हमारा है लॉस और ये नाउन होता है, नाउन, ये हमारा होता है नाउन और इसका मतलब होता है डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, नुकसान, घाटा। तो हमें ये डिफरेंस पहला ध्यान रखने हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, देखिए अगर हमें सेंटेंस में एडजेक्टिव की जरूरत हो तो हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे लूज, लूज, और इसका मतलब हो जाता है नॉट फिट, कोई चीज फिट ना आना। लेकिन अगर सेंटेंस में हमें वर्ब की जरूरत हो तो फिर हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे लूज और इसका मतलब हो जाता है किसी चीज को खो देना। इसी तरह से अगर हमें सेंटेंस में नाउन की जरूरत हो तो फिर हम लोग वर्ड यूज करेंगे लॉस। क्लियर है? और इसका मतलब हो जाता है डिवैल्यूएशन, नुकसान, घाटा। तो अगर ये डिफरेंस आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमारा एक और डिफरेंस होता है, उसे भी ध्यान में रखना है, तभी हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और वो ये है, कई बार क्या होता है कि हम एक एडजेक्टिव से वर्ब को फॉर्म कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक एडजेक्टिव लिखा स्वीट। अब देखिए ये स्वीट जो है ये एक एडजेक्टिव है। अब अगर हम इसे वर्ब फॉर्म करेंगे तो हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा स्वीटन, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा और इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को मीठा करना। सेकंड फॉर्म अगर हम बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा स्वीटन्ड और थर्ड फॉर्म हम बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा स्वीटन्ड। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग लूज एडजेक्टिव को ले ले, ये जो लूज है ये एक एडजेक्टिव है। अब हम इस लूज एडजेक्टिव से वर्ब को फॉर्म करेंगे तो हमारा आ जाएगा लूजन, लूजन, और ये वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा और इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को ढीला कर देना। क्लियर है? किसी चीज को कम कर देना। क्लियर है? अब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा लूजन्ड और थर्ड फॉर्म हम बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा लूजन्ड। इस तरह से तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कई बार हमें इन वर्ब की भी जरूरत पड़ जाता है, इसका भी हमें ध्यान रखने हैं। चलिए अब अगर ये बात समझ आ गया तो बाकी की बातें हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है हिज डेथ वाज अ ग्रेट लूज टू द कंट्री। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पे वर्ड यूज हो गया लूज, लेकिन ये जो लूज है ये हमारा होता है एडजेक्टिव। लेकिन हमें यहां पे एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, हमें यहां पे एक नाउन की जरूरत है। कैसे नाउन की जरूरत है? हमें यहां पे एक नाउन चाहिए। कैसे नाउन की जरूरत है? देखिए ये जो ए लिखा हुआ है ये हमारा है डिटरमिनर और ये जो ग्रेट लिखा हुआ है ये हमारा होता है एडजेक्टिव।
ये हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। अब कोई भी डिटरमिनर हम लोग कभी लिखें उसके बाद हमें नाउन लिखना पड़ता है, तो हमें यहां पे एक नाउन चाहिए। नाउन जो हमारा होता है वो होता है लॉस, तो हम यहां पे लिखेंगे लॉस। और इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से सही करेंगे, हिज डेथ वाज अ ग्रेट लॉस टू द कंट्री। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई नीड टू फिक्स द डोर बिकॉज द हैंडल इज लूज। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पे लिखा हुआ है लूज, लेकिन ये जो लूज है ये एक वर्ब है, लेकिन हमें यहां वर्ब नहीं चाहिए, हमें यहां पे एक एडजेक्टिव चाहिए। कैसे एडजेक्टिव चाहिए? इस सेंटेंस में ये जो द हैंडल लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो इज है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद जो हमारा आता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो हमें यहां पे एक एडजेक्टिव चाहिए। अगर एडजेक्टिव लिखेंगे तो हम लोग यहां पे लिखेंगे लूज, ये वाला लूज। और इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से सही करेंगे, आई नीड टू फिक्स द डोर बिकॉज द हैंडल इज लूज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड मैन लूज्ड हिज लाइफ इन द कार एक्सीडेंट। अब इस सेंटेंस में यहां पे लिख दिया लूज्ड। लूज्ड, पहला तो ये जो लूज्ड लिखा हुआ है ये कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, ये जो लूज्ड वर्ड है ये हमारा कोई वर्ड होता नहीं है। अब हमें देखना है कि इस सेंटेंस में हमें किस चीज की जरूरत है, तो आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा इस सेंटेंस में हमें एक वर्ब की जरूरत है। हमें यहां पे एक वर्ब चाहिए। कैसे वर्ब चाहिए? क्योंकि ये जो द ओल्ड मैन है ये हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब यहां पे जो हम लिखेंगे वो हमारा वर्ब चाहिए। क्लियर है? हमारा जो वर्ब होता है वो होता है लूज। अगर हम लूज को सेकंड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा आ जाएगा लॉस्ट, यहां हमारा आएगा लॉस्ट। और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, द ओल्ड मैन लॉस्ट हिज लाइफ इन द कार एक्सीडेंट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द लूज ऑफ हर हस्बैंड एंग्विस्ड हर डीपली। अब इस सेंटेंस में फिर से देखिए यहां पे आ गया लूज। अब ये जो लूज है ये हमारा वर्ब होता है, लेकिन हमें यहां पे वर्ब नहीं चाहिए, हमें यहां पे एक नाउन चाहिए। क्यों नाउन चाहिए? क्योंकि इस सेंटेंस में आप गौर से देखिएगा तो यहां पे लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है दी, ये हमारा होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर बिना नाउन का नहीं लिखा जाता है, तो हम यहां पे नाउन लिखेंगे। नाउन जो हमारा होता है वो होता है लॉस। ये लॉस, और इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से सही करेंगे, द लॉस ऑफ हर हस्बैंड एंग्विस्ड हर डीपली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर वर सम लूज वायर्स हैंगिंग आउट ऑफ द वॉल। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है लूज, लेकिन ये जो लूज है ये हमारा होता है वर्ब। हमें यहां वर्ब नहीं चाहिए, हमें यहां पे एडजेक्टिव चाहिए। हमें यहां पे एडजेक्टिव कैसे चाहिए? इस सेंटेंस में ये जो वर्ब लिखा हुआ है ये हमारा वर्ब है, तो एक तो हमें वर्ब की जरूरत नहीं है। क्लियर है? दूसरा आप देखिए तो ये जो वायर्स है ये हमारा नाउन है, और ये जो सम है ये हमारा डिटरमिनर है। अब ये जो वायर्स नाउन है इसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव हम लिखेंगे तो ये वाला वर्ड लिखेंगे लूज। और इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से सही करेंगे, देयर वर सम लूज वायर्स हैंगिंग आउट ऑफ द वॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ वी लूज दिस गेम वी विल बी आउट ऑफ द चैंपियनशिप। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पे लिखा हुआ है लूज, लेकिन ये जो लूज है ये तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन हमें यहां पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें यहां पे चाहिए एक वर्ब। क्योंकि इस सेंटेंस में ये जो वी है ये हमारा है सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट का अब हमें वर्ब लिखने हैं। वर्ब लिखेंगे तो हमारा ये वाला वर्ड होता है लूज।
और इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से सही करेंगे, इफ वी लूज दिस गेम वी विल बी आउट ऑफ द चैंपियनशिप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज नो साइन दैट द पार्टी विल लूज इट्स ग्रिप ऑन द कंट्री। अब यहां पे देखिए फिर से लिखा है लूज, लेकिन ये जो लूज है ये हमारा होता है एडजेक्टिव। हमें यहां पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें यहां पे एक वर्ब चाहिए। कैसे वर्ब चाहिए? ये जो विल लिखा हुआ है ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब का नहीं लिखा जाता है, तो हमें यहां पे वर्ब लिखने हैं। अब अगर हम यहां पे ये वाला वर्ब लिख दें लूज, लूज, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को खो देना। लेकिन आप सेंटेंस पढ़ के देखिएगा तो यहां पे किसी चीज को खोने की बात नहीं हो रहा है, यहां पे किसी कंट्री को लेकर के जो पार्टी का पकड़ है उसको ढीला करने की या कम करने की बात हो रहा है, तो हम ये भी वर्ब नहीं लिख पाएंगे। फिर हमने पढ़ा कि जो एडजेक्टिव होता है उसे हम वर्ब फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है? अगर हम लूज एडजेक्टिव से वर्ब फॉर्म करेंगे तो हमारा आ जाएगा लूजन, तो हम यहां पे लिखेंगे लूजन, लूजन। और लूजन का मतलब हो जाएगा यहां पे ढीला कर देना या कम कर देना। और इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से सही करेंगे, देयर इज नो साइन दैट द पार्टी विल लूजन इट्स ग्रिप ऑन द कंट्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड मैन डग इनटू द सॉइल टू लूज इट बिफोर प्लांटिंग द सीड्स। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है लूज, और ये एक वर्ब है। अब ये जो टू है ना, ये टू का यूज किया गया है इंफिनिटिव फॉर्म करने के लिए। जब भी हम इंफिनिटिव फॉर्म करते हैं तो हमें वहां पे टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, तो इस हिसाब से ये हमारा वर्ब सही हो जाना चाहिए। लेकिन ये सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे अगर हम ये लूज लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को खो देना। लेकिन हम यहां पे खोने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे किसी चीज को ढीला करने की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज को ढीला करने की बात कर रहे हैं तो ये लूज नहीं लिख पाएंगे। हमने अभी एक एडजेक्टिव होता है लूज, उससे जो वर्ब फॉर्म किया था लूजन, उसकी जरूरत हमें यहां पे पड़ेगी और हम यहां पे लिखेंगे लूजन। और इस सेंटेंस को इस तरह से हम लोग सही करेंगे, द ओल्ड मैन डग इनटू द सॉइल टू लूजन इट बिफोर प्लांटिंग द सीड्स। और हमारा सेंटेंस इस तरह से सही हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोग लूज और लॉस के डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको समझ आया होगा। अगर यह क्लास आपको समझ आया हो तो लोगों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि सर इसी तरह के कुछ और कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।